नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 7वीं के पाठ 10 अपूर्व अनुभव का अध्ययन किया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर से परिचित होंगे। प्रश्न 1, यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो-चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। यासुकी-चान तोतो-चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी-चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोतो-चान की इच्छा थी कि वह यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। प्रश्न 2, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर था? उत्तर, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो-चान और यासुकी-चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप से है। तोतो-चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी-चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसने अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी-चान का अत्यधिक प्रसन्नता मिली। यासुकी-चान बहुत खुश हुआ। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन में चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। उसे ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए यह उसका अपूर्व अनुभव था। प्रश्न 3, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी-चान और तोतो-चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, पर कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा? आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थितियों के बदलने का कारण क्या हो सकता है? उत्तर, पहली सीढ़ी में यासुकी-चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो-चान तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो गए। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। प्रश्न 4, यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी-चान पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो-चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोतो-चान के अथक परिश्रम और साहस की बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिलती तो वह उन्हें यह काम कभी नहीं करने देते और शायद वह ऐसा दोबारा कभी कर नहीं पाते। इसीलिए वह इसके लिए आखिरी चांस था। पाठ से आगे। प्रश्न 1, तोतो-चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी-चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? उत्तर, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग करें तथा छात्र स्वयं अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में अपने अपने व्यूज़ खुद डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सबके विचार अलग अलग होंगे। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो-चान की नज़रें नीचे क्यों थी? उत्तर,
तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि माँ यह जोखिम भरा कार्य उसे नहीं करने देगी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने झूठ कहा कि वह यासुकी चान से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नज़र नीची थी, क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उसे डर था कि शायद वह माँ से नज़रें मिलाकर जब यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। प्रश्न 2। यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। अब हमें लिखना है कि कहाँ कहाँ वो जगह होती है। तो विद्यालयों में अपंग बच्चों के लिए रेप बनाए रखे हैं। मेट्रो रेल में भी अपंगों को चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी होती हैं। अस्पतालों में व्हील चेयर होती है। हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होती है। भाषा की बात। विशाखा शब्द द्विव और शाखा के योग से बना है। द्विव का अर्थ है दो, शाखा का अर्थ है डाल। विशाखा द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते हैं। त्रि का अर्थ होता है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी उपलब्ध कीजिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी में 8, संस्कृत में अष्ट और अंग्रेजी में 8। यहाँ आपको ये गिनतियाँ लिखनी है कि कौन सी गिनती किस प्रकार लिखी जाती है, जैसे 2, द्वि, 2, 3, 3, 3, 5, पंच 5, 6, षष्ठ 6, 7, सप्त 7, 9, नवम 9, इसी प्रकार लिखी जाती है। तो 8 का हमें दिया हुआ है 8, अष्ट 8। इसी प्रकार हमने 1 से 9 तक पूरी गिनती देखी कि संस्कृत में कैसे लिखी जाती है और अंग्रेजी में कैसे लिखी जाती है। प्रश्न 2। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने का मतलब आप अवश्य जान सकते हैं। ठी 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 हंसना या ठाठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इसमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज की हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 शब्द लिखिए। घराना, चलाना, जुर्माना, रोजाना, शर्माना। अंतिम प्रश्न, मूल्यपरक प्रश्न। विकलांगों के प्रति हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। विकलांग हमारे समाज के आवश्यक अंग हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का पूरा अधिकार है। हमें उन पर सहानुभूति दिखाने की बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। हमें उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए ताकि उन्हें अकेलेपन का एहसास न हो। उनके प्रति हमारा विशेष उत्तरदायित्व है। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमें शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह भी हमारी तरह सामान्य है। इस प्रकार हमने आज इस पाठ के प्रश्न उत्तर को जाना। उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद।